देखो, भागवत की कथा सुनने पर मरेगा नहीं ऐसा नहीं है, मरेगा जरूर, पर उसका मरना संवर जाएगा। काल के गाल में जाने का जो कष्ट है वो नहीं होगा। अगर ये कहे कि भागवत की कथा सुनने से मरेगी नहीं, तो परीक्षित जी तो 7वें दिन मर गए, तो मरना तो निश्चित है। आया है सो जाएगा, राजा रंग के फकीरे। अंतर क्या है? एक सिंहासन चढ़ी चला, सिंहासन चढ़ चला माने एक विमान में बैठ करके भगवान के धाम को जा रहा है। एक बधा चंद्री, एक यमपास में वध करके सीधे यमपुरी की ओर जा रहा है। मरना संवर जाए, इसके लिए भागवत की कथा है। ये जो कथा है, इस कथा को किसने गाया? एक तोते ने गाया। शुकाचार्य भगवान तो आगे चल करके विस्तार किया ही है। सूत जी तो यहां तक कहते कि निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुखमुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि बाहुका। निगम नाम है वेदों का, वेदों का परिपक्व फल है श्रीमद् भागवत महापुराण। अगर परिपक्व फल है तो फल तो वृक्ष से गिरता है तो फूट जाता है। आपका भी फल फूट गया होगा, कहा नहीं, फूटा नहीं। शाखा प्रशाखेन अखंडम अवतीर्णम भवति, शाखा प्रशाखा वो अखंड अवतीर्ण हुआ है। नारायण रूपी शाखा से चल करके ब्रह्मा रूपी शाखा पर अटका है, ब्रह्मा रूपी शाखा से चल करके व्यास रूपी शाखा पर लटका, और व्यास रूपी शाखा से चल करके सुख रूपी शाखा पर अटका, सुख रूपी शाखा से चल करके हम सबके पास अस्वदाचार्य पर्यंत ज्यों का त्यों चलाया। कैसा है? कहा बड़ा मीठा फल है, इसमें रस ही रस भरा हुआ है। रसमालय, रस का तो घर है। और श्रुति भगवती भी यही कहती, रसो है वायम लब्ध्वा आनंदी भवती। दिव्य रस को प्राप्त करके आनंदित हो जाओ। कौन सा रस है? ये ब्रह्म रस है। तो रस एक तरफ तो कहते हैं कि फल है, दूसरी तरफ कहते हैं पीबत भागवतम रसमालयम। अरे भाई, फल खाने की चीज होती, पीने की चीज नहीं है। कहा इसमें रस भरा है तो रस पीना है। कब तक पिए? आलयम आसमंता, जब तक तुम्हारा लय ना हो जाए तब तक पियो भैया, मरने के बाद भी पियो। मोहरो हो रसिका भुवि भावुका। एक संत ने कहा कि महाराज, आपने रसिकों को और भावुकों को आमंत्रण दिया। देखो, प्याऊ है ना, तो प्याऊ जब सार्वजनिक खोला गया है तो फिर किसी व्यक्ति विशेष का नाम लेने की आवश्यकता क्या कि आप आ जाओ, आप आ जाओ। अरे भाई, सभी लोग आ जाओ। तो आपने रसिकों को और भावुकों को बुलाया। कहा देखो भाई, जिसको प्यास लगी है वही पिएगा पानी। अगर प्यास नहीं है, प्याऊ वाला कहे बाबूजी पानी पी लो, तो पूछेगा पानी ठंडा है कि गर्म है? बाबूजी ठंडा है। छान करके भरा है कि बिना छान के भरा है?
बाबूजी बिल्कुल छान करके भरा है। अच्छा, तो कुएं का है कि नदी का है? अरे बाबूजी कुएं का भरा हुआ है। अच्छा, तो घड़ा धो करके भरा है कि बिना धोए भरा है? प्यास नहीं लगी है तो कितने प्रश्न कर देगा, और प्यास लगी है तो एक भी प्रश्न नहीं करेगा, गिलास उठाएगा सीधे पी जाएगा। ऐसे जो भावुक होगा, प्रेमी होगा, वही श्रीमद् भागवत की कथा सुनेगा। देखो, ये कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। मांडा वाले ये भाग्यशाली है कि इनको कथा सुनने के लिए मिलती है, बार बार मिलती है। सुराणाम अपि दुर्लभम। परीक्षित जी जब कथा सुनने के लिए बैठे तो देवता अमृत का कलश लेकर के पहुंच गए। सुखदेव भगवान कृपा करके इस कथामृत का पान हमको करा दो और सुधामृत का पान परीक्षित को करा दो। क्यों? परीक्षित की मृत्यु होनी 7 दिन में तक्षक के डसने से। तो जब सुधामृत का पान कराओगे तो परीक्षित मरेगा ही नहीं। शुकाचार्य भगवान ने कहा, अच्छा तुम श्रोता बनकर के नहीं आए, सौदागार बनकर के आए। अगर तुम श्रोता बनकर के आते तो मैं कथा जरूर सुनाता, किंतु विनिमय करने के लिए तैयार हो, कीमत कर रहे हो। देखो, कथा हमारी जो है ना वो मणि है, और तुम्हारा अमृत क्या है? कांच। क्व सुधा क्व कथा लोके, क्व काचः क्व मणिर्महान्, ब्रह्मरातो विचार्यैव तदा देवांजहासः। सारे देवताओं को भगा दिया। जब देवता भगे तो ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने कहा, 7 दिन रुक जाओ भाई, इसके बाद फिर बताते हैं। 7वें दिन जब परीक्षित जी की मुक्ति हुई तो श्री ब्रह्मा जी ने अपने सत्यलोक में ज्ञान का तराजू लगा करके रख दिया। सत्यलोके तुलाम बद्धा तौलयत साधनांजया। एक तरफ समस्त साधनों को रखा, धर्म कर्म को रखा, पुराणों को रखा, और एक तरफ श्रीमद् भागवत महापुराण को रखा। देखो तो भला, जैसे ही व्यासी ने श्रीमद् भागवत को स्थापित किया कि स्थापित करते ही लघुन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत्, तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययुः। सारे के सारे धर्म शास्त्र हल्के पड़ गए और श्रीमद् भागवत महापुराण भारी हो गया। समझ लिया कि श्रीमद् भागवत महापुराण सबसे श्रेष्ठ पुराण है। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। इधर सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार चारों भाई एक दिन बद्री विशाल में भ्रमण कर रहे थे। देवर्षि नारद जी को तो देखा तो देखते ही मुग्ध हो गए। छोटे भाई है ना, और सनकादिक बड़े भाई है। अच्छा, छोटा भाई जब मिलता है तो उसके प्रति वात्सल्य ज्यादा ही जागृत हो जाता है। बड़ा भाई पिता के समान ही छोटे भाई पर वात्सल्य करता है। हमारे राम जी जाते हैं और लखनलाल जी चलते हैं तो जैसी इच्छा हमारे ऐसी लखनलाल जी की होती वैसे राम जी को करते हैं। राम अनुज मन की गति जान, राम अनुज मन की गति जाने, भगत बचले ताहिए गुलसानी, भगत बचले ताहिए गुलसानी, भगत बचले ताहिए गुलसानी, भगत बचले ताहिए गुलसानी। गुरुदेव
विश्वामित्र से कह रहे हैं श्री राघवेंद्र सरकार, नाथ लखन पुरे देखन चाहे, नाथ लखन पुरे देखन चाहे, प्रभु सकोचे बस प्रगट न कहीं, प्रभु सकोचे नर प्रगट न करे, प्रभु सकोचे करे प्रगट न कहीं, प्रभु सकोचे नर प्रगट न करे। नारद जी से सरकारिकों ने प्रश्न किया, कथम ब्रह्मन दीन मुखा, अरे ब्रह्मन इतना दीन मुख क्यों है? कुतश्चिंता तुरो भवान, भाई साहब इतने चिंतातुर होकर के कहां जा रहे हो? त्वरितम गम्यते कुत्रे, इतने त्वरित होकर के जा रहे हो, आपका आगमन कहां से हो रहा है? देखो भाई साहब, मैंने सुना है कि आपके पास धन तो है, आप तो बहुत धन रखते हैं अपने पास। नारद जी के पास धन है, सनकादिकों के पास धन है, पर वो धन है जो कभी चोर नहीं लेता है, खर्च नहीं होता। मीरा जी ने कहा ना, खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मैंने राम रूपी रत्न को पा लिया है। तो इदानीम शून्य चित्तोषी गति वित्तो यथा जना, तवेदम मुक्त संगस्य नोचिदम बद कारणम। आप कारण बताओ, आप इतने दुखी क्यों हो? क्योंकि आपके पास तो केवल एक ही धन है जो भक्तों के पास रहता है। कौन सा धन है? हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा, 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 परम धन राधा, 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 परम धन राधा, 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 हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा, हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा, भानु दुलारी राधा, 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 भान दुलारी राधा, 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 राधा। सभी लोग भाव से, प्रेम से, जैसे पेय पदार्थ पान करते हैं तो चुस्की लेते रहते हैं, साथ साथ ऐसे ही धीरे धीरे मधुर मधुर भगवान नाम संकीर्तन की चुस्की लेते हुए सुंदर संकीर्तन करेंगे। दोनों हाथ को खोल करके तालियों का मधुर मधुर वादन करेंगे। भानु दुलारी राधा, 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 भान दुलारी राधा, 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 भक्तों की प्यारी राधा, श्री राधा, श्री राधा, हम सबकी प्यारी राधा, श्री राधा, श्री राधा, परम धन राधा, श्री राधा, श्री राधा, परम धन राधा, श्री राधा, श्री राधा, हमारो धन राधा, 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 हमारो
धन राधा 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 परम धन राधा 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 परम धन राधा 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 श्री श्यामा प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा कान्हा की प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा भक्तों की प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा हम सबकी प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा राधा की प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा भानु दुलारी राधा श्री राधा श्री राधा हम सबकी प्यारी राधा श्री 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 राधा देवर्षि नारद जी ने कहा, महाराज मैंने बड़े बड़े तीर्थों में भ्रमण किया, हरिद्वार, श्रीरंग, सेतुबंध, रामेश्वर, किंतु कहीं भी सुख शांति नहीं देखी। ये सत्य नहीं है, दया नहीं, दान नहीं, तपस्या नहीं, केवल पाखंड। पाखंड किसे कहते हैं? पापस्य खंडः पाखंड। पाप के ही एक खंड को पाखंड कहते हैं। धर्म तो दिखाई देता है पर वास्तविकता में धर्म होता नहीं। बड़े बड़े सेठ साहूकार कहते हैं, महाराज हम बड़ा दान करते हैं, हमने इतना दान यहां किया, इतना दान वहां किया, इस ट्रस्ट को हमने 5 करोड़ दिया, इसको 10 करोड़ दिया। और दिया क्यों? 80 जी की छूट मिल जाएगी इसके लिए दिया। इनकम टैक्स नहीं लगेगा, इसके लिए छोड़ दिया। कहने का मतलब हम दान दया धर्म करते हुए दिखाई भी देते हैं अगर, तो वास्तविकता में अंदर से कुछ नहीं होता। बीमा वाले जब आते हैं तो चर्चा करना शुरू कर देंगे बीमा करने की। देखो ये पॉलिसी हमने सोचा कि आपको देवे, इसमें इतने परसों में इतना गुना ज्यादा बढ़ जाएगा, और इसको आप करा देंगे तो लाइफ टाइम आपके जीवन में काम करेंगे। अब भाई साहब लाइफ टाइम रहेंगे कि नहीं रहेंगे वो भी कोई ठिकाना नहीं, पर बात ऐसी करेंगे जिससे तुरंत बीमा हो ही जाए दूसरे दिन। भाई साहब हमारा तो कर दो, हम पीछे छूट न जाए। ऐसे संसार में लोग पाखंड करते हैं, स्वार्थ अपना होता है किंतु परमार्थ की वार्ता करते हैं। स्वार्थ लागी करही सब प्रीति, सुर नर मुनि सब के। तरुणी नारी का प्रभुत्व हो गया है कलयुग में, बुढ़ापा का नहीं। घर में अगर सलाह लेनी होती है तो आजकल कलयुग में साले साहब को बुलाया जाता है, जबकि घर को ना से आलो और घरनी ना से सालो। घर को नष्ट करना हो तो आले बना दो, और घर वाली को नष्ट करना हो तो साले साहब को घर में रख लो। जब कुछ कहोगे तुरंत घरवाली का पक्ष लेकर के खड़ा हो जाए साला। श्याल को बुद्धिदायक
देवर्षि नारद जी कहते कि मैंने सोचा कि चलो श्री धाम वृंदावन की ओर। तो जब वृंदावन पहुंचा तो वृंदावन में देखा क्या, एक तरुणी नारी, उसके पार्श्व भाग में दो वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं और बहुत सारी देवियां उसे सांत्वना दे रही हैं। देखो ये कौन है, ये भक्ति है। वृद्ध पुरुष कौन है, ज्ञान वैराग्य। गंगा इत्यादि नदियां ये समस्त देवियां हैं, पर फिर भी ज्ञान वैराग्य और भक्ति का कष्ट दूर नहीं हुआ। गंगा इत्यादि नदियां सांत्वना दे रही, फिर भी नहीं, भक्ति का और ज्ञान वैराग्य का कष्ट दूर किससे हुआ? श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वारा हुआ है। माने भक्ति को भी आनंदित करने वाली, ज्ञान का भी विस्तार करने वाली, वैराग्य को विवर्ध करने वाली अगर है तो श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा है। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।